फॉर्म्स फॉर्म्स कैसे बनाते हैं HTML और CSS। HTML से CSS हम उसको ब्यूटीफाई करेंगे जब हम CSS सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं HTML से कैसे फॉर्म बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म्स के लिए पहले हम यूज करते हैं फॉर्म्स टैग। ठीक है, तो हम यूज करेंगे फॉर्म, फिर हम देंगे एक्शन। एक्शन का मतलब मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ। फिर हम इसके पहले मेथड में मैं बाद में आता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इनपुट वाला टैग होता है। तो इनपुट के मदद से हम लोग फॉर्म का जो कंटेंट होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, फिर पहला हम यूज करेंगे क्या इनपुट में, नेम। सपोज हम नेम को इनपुट करेंगे तो हमारा जो सिंटैक्स होगा वो आप देख लीजिए। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम एक आईडी देंगे, इस आईडी से ही हमारा जो डेटाबेस में सेव होगा। शायद हम दे देंगे इसको नेम। फिर हम डालेंगे इसको इसका एक नेम, इस इनपुट का क्या नेम होगा वो भी हम डाल देंगे। इसको भी हम डाल देंगे। इसको भी हम नेम सी डाल देते हैं। फिर ये हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, और इसके पहले मैं लगा देता हूँ नेम। तो हम देख लेते हैं एक बार। देखो ये आ गया, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेम वाला टैग, मतलब नेम वाला इनपुट। तो इसको हम, हमारा गुड प्रैक्टिस है कि हम सब कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट डिफ में इनक्लोज करें, क्योंकि उसमें एडिट जब CSS में हम लोग ब्यूटीफाई करेंगे, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे तो हमको आसानी होगा। ठीक है, तो हम डिव इसको लगा देंगे एक डिव। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, डिव यूज करना हमेशा करना चाहिए। तो तो नेक्स्ट हम क्या इनपुट करेंगे, हमारा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड डालने के लिए हम लोग उसका भी इनपुट टैग ही यूज होगा, बस टाइप होगा पासवर्ड। तो लेट्स डू इट। तो इसको हम एक डिफ में ले लेते हैं, फिर हम डालते हैं पासवर्ड। और एक बात, इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसका भी हम लोग इमेज टैग देखे थे, ब्रेक टैग देखे थे, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं हो रहा था। तब तो इसमें भी नहीं होगा। और यहाँ पर डिव यूज करने का एक और रीजन है कि डिव, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक आता है। तो हम ब्रेक के जगह हम जब डिव यूज करते हैं तो यहाँ पर ब्रेक यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक के बाद एक ही आएगा। हम देख लेते हैं, ब्लॉक की तरह आएगा, एक एक ब्लॉक आएगा, नेम एक ब्लॉक है, पासवर्ड एक ब्लॉक है, ऐसे आ जाएगा। तो डिव यूज करना ज्यादा कॉन्वीनियंट रहता है। ठीक है, प्रोफेशनल केसेस में। तो ये रहेगा हमारा टाइप पासवर्ड। आईडी हम डाल देंगे पासवर्ड अंडरस्कोर इनपुट। कुछ भी आईडी तुम्हारा मर्जी जो देना होगा वो तुम डाल दोगे। और इसके बाद हम लोग नेम डालेंगे, इसका नेम डालेंगे क्या, पासवर्ड ही डाल देते हैं। तो हो गया। तो अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब देखो आ गया हमारा पासवर्ड वाला, देखो।
ऐसे ही पासवर्ड दिखता है ना। हम देखो ये वाला क्लिक करने से क्या पासवर्ड दिख जाएगा, ये वाला क्लिक करने से पासवर्ड डॉट डॉट में आ जाएगा हिडन। तो यही है हमारा पासवर्ड वाला सेक्शन। तो अगर तुम थोड़ा गैप करना चाहते हो तो हम लोग, अच्छा हम देख लेते हैं div नहीं यूज करने पर क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। div नहीं यूज करने पर क्या होता है, हम इसके बाद हम ईमेल इनपुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें इसमें से div हटा देते हैं। div चलो हटा दिया, ठीक है। इसमें हम एक बनाएंगे ईमेल करके। ईमेल में भी सेम फॉर्मेट होगा, इनपुट का ही हम इनपुट टैग ही यूज करेंगे। बट इसमें एक इसमें हम टाइप जो करेंगे वो है ईमेल टाइप, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम कर देंगे इसको ईमेल, ठीक है। तो हो गया ईमेल। फिर हम डालेंगे आईडी, आईडी इक्वल्स टू ईमेल अंडरस्कोर इनपुट। फिर नेम, नेम हम डालेंगे वो ईमेल ही डाल देते हैं, उसमें क्या जाता है। तो हम अब सेव कर लेते हैं। और देखो डिफ नहीं यूज करने पर क्या हुआ, पासवर्ड ये और ईमेल यहाँ आ गया। हाँ किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी तक? तो ओके, हम लोग जाते हैं फिर हमारा स्क्रीन पर VS कोड में। तो ये हो गया, साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग div यूज करेंगे। हम ये ब्रेक से भी कर सकते हैं, पर यूजिंग अ div इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यही, हम लोग इसको यूज करना चाहिए हम div को। तो ये हो गया, चलो चलो ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसमें शायद कुछ, तो अच्छा इसके आगे एक और ये, ठीक है अब ठीक है। देखो एक बात आ गया ना, तो इसके अंदर थोड़ा हम गैप ऐड करना चाहते हैं ताकि थोड़ा क्लीन दिखे। तो हम ब्रेक टैग तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रेक, ये देखो। फिर ये हम ब्रेक दे देते हैं, ये हम दे दिया ब्रेक, ठीक है। देखो थोड़ा क्लीन दिख रहा है, तो इसके बाद बाद गैप देने के लिए, तो ये हो गया। फिर हम जाएंगे कहाँ, फिर हम फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो फ़ोन नंबर डालने के लिए दे देते हैं नंबर नंबर, फिर वही सेम इनपुट टैग यूज करेंगे, इनपुट टाइप डालेंगे हम लोग नंबर। तो हाँ आईडी डालेंगे नाम अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। फिर नेम डाल देंगे नंबर। तो ये हो गया के बाद भी हम लोग एक ब्रेक टैग लगा देंगे ताकि हमारा क्लीन दिखे सब कुछ। तो ये हो गया, देखो आ गया।
देखो मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी कुछ टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है? तो नंबर टाइप करने पर सिर्फ नंबर ही होगा, देख रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर वाला इनपुट। अब हम देख लेते हैं क्या, डेट। अगर वो डेट ऑफ बर्थ बोलने के लिए कुछ होता है फॉर्म में जनरली, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, तो देख लेते हैं। ये बना दिया हम लोगों ने डेट, तो इसके लिए हम सेम वही इनपुट टाइप, ठीक है? तो टाइप के अंदर हम डाल देंगे डेट, डेट आईडी इक्वल्स टू, हम आईडी डालेंगे कुछ भी, डेट अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है? और नेम वही डेट। तुम यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, ये नहीं कि मैं जो डाल रहा हूँ वही डालना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये रहा हमारा डेट, हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे, एक ब्रेक वाला टैग। तो चलो देखो हमारा डेट मंथ ईयर ऐसे फॉर्मेट में आ गया, ये देखो, ठीक है ना? हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो हम दे सकते हैं, तो हम इसको डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, तो दैट इट लुक्स, डीओ भी कर देते हैं, डीओ बी, बेटर। तो फिर हम आते हैं कुछ चेक बॉक्स पे। हमारा फॉर्म्स में बहुत सारे चेक बॉक्स वगैरह रहता है ना, तो टिक करने के लिए तो हम चेक बॉक्स में कुछ करते हैं। चलो हमारा जो चेक बॉक्स रहेंगे मेल या फीमेल, तो हम पहले मेल ये करते हैं, इसमें हम डिव नहीं लगाएंगे, ये साइड बाय साइड आ जाएगा फिर, ठीक है? हम लगाते हैं मेल, फिर वही इनपुट टैग, मतलब हाँ इनपुट टैग यूज करना होगा, फिर इनपुट टाइप डिफाइन करना होगा हमारा जो चेक बॉक्स, ठीक है? हम चेक बॉक्स कर रहे हैं, तो हमारा ये देखो चेक बॉक्स आ गया, ठीक है? चेक बॉक्स कर लिए, आईडी इक्वल्स टू हमारा कुछ भी डाल देना, मेल अंडर जेंडर डाल देते हैं, जेंडर अंडरस्कोर इनपुट डाल दिए। अब हम डाल देंगे क्या, हमारा जो नेम है, तो नेम हम कुछ भी डाल देंगे, लाइक जेंडर, सेम वही हम एक फीमेल बनाएंगे, तो फीमेल बनाने के लिए जेंडर अंडरस्कोर इनपुट टू, आईडी चेंज कर, आईडी तो यूनिक होता है, हमने देखा है आईडी यूनिक होता है, तो इसका वैल्यू दे देंगे। हाँ यहाँ पर एक और चीज जो ऐड होगा वो है चेकबॉक्स के अंदर वैल्यू, ठीक है? वैल्यू हम दे देते हैं ताकि हमारा चेक बॉक्स में क्या लिखा होगा मेल या फीमेल, वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पास हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, वही सेव हो जाएगा, ठीक है? तो हम वैल्यू यहाँ पर देंगे मेल, और यहाँ पर देंगे फीमेल, ठीक है? यहाँ पर चेंज करना होगा, फीमेल। चलो हो गया हमारा, हम एक बार देख लेते हैं, देखो आ गया, देख रहे हो, मेल फीमेल, ठीक है? तो ये रहा हमारा
अब हम जाएंगे रेडियो इनपुट पर। रेडियो मतलब चेक बॉक्स की तरह ही होता है, पर वो जस्ट रेडियो बटन होता है वो एक, ठीक है। तो रेडियो बटन के अंदर हम लोग ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कुछ भी ले लेते हैं। ओ हाँ, इसके बाद ब्रेक टैग लगा देते हैं। इसका भी हम एक डिफ के अंदर ले लेते हैं। के अंदर हम लिख लेते हैं ऑप्शन 1। शायद हम एक काम करते हैं, कैश बोल के एक बना लेते हैं, कैश। तो हम इसमें इनपुट डालेंगे। टाइप होगा हमारा रेडियो, ठीक है। और आईडी हम कुछ भी पेमेंट मोड ऐसे कुछ डाल देते हैं। पेमेंट अंडरस्कोर मोड। और उसके बाद हम नेम डाल देते हैं। नेम क्या हमारा पेमेंट। और इसके अंदर भी हम वैल्यू बोल के वो पास करेंगे। वैल्यू पास करेंगे तो ये हो गया हमारा कैश। डेटाबेस के अंदर कैश बोल के सेव हो जाएगा पेमेंट के अंदर, ठीक है। तो यही हम कॉपी कर लेंगे, एक ही चीज़ होगा। हम इसको यूपीआई कर लेते हैं। चलो, यूपीआई तो सब यूज़ करते हैं। तो आईडी पेमेंट मोड _1 आईडी चेंज कर लेते हैं। नेम सेम रखते हैं, ठीक है। और वैल्यू इसके अंदर हम यूपीआई कर लेते हैं। तो हमारा पेमेंट मोड सेव हो जाएगा कैसे, यूपीआई से, इस रेडियो बटन क्लिक करने पर, ठीक है। चलो, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इधर ये होगा या फिर ये होगा। देखो, कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, कैश या यूपीआई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एड्रेस लिखने का कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो एड्रेस लिखने में थोड़ा क्या हम लोगों को ज़्यादा जगह लगता है, ज़्यादा लाइंस लगता है। तो उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट टैग यूज़ करेंगे। इनपुट की जगह हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। एड्रेस बोलो या कोई भी हम वेबसाइट में अब फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो फीडबैक लिखने के लिए हमको क्या, फीडबैक तो हमेशा एक लाइन का नहीं भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स यूज दैट। हाँ, तो फिर इसके अंदर हम लोग एक div बनाएंगे एड्रेस बोल के। तो इंपोर्ट, हाँ सॉरी, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम एक आईडी ले देंगे इसको, आईडी, हाँ एड्रेस @_input डाल देते हैं आईडी। और इसके बाद हम लोग इसका एक नेम देते हैं, नेम दे देंगे एड्रेस ही। चलो, दे दिया। फिर इसमें एक और हम चीज़ ऐड करेंगे, वो है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कितना रोज होगा, कितना कॉलम्स होगा, वो हम इस टेक्स्ट एरिया वाले टैग में हम लिख सकते हैं। इनपुट टैग में हम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एड्रेस के लिए एक स्पेशल टैग यूज कर रहे हैं, वो है
टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो लेट्स डू इट। रोज इक्वल्स टू हम लेते हैं 4, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी कितना लगेगा उस फॉर्म के लिए। और ये हम 40 दे देते हैं, कोई नहीं। तो सेव कर लेते हैं, देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ शायद गलत हो गया है। ये शायद वो लाइव सर्वर का कुछ इशू आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, पर ऐसे ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद इसलिए कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हम लोग उसको इरेज कर देते हैं। तो टेक्स्ट एरिया को हम लोग साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। पर रिफ्रेश करने पर वो जो था वो वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ ब्रेक लगाने भूल गए हैं, तो ब्रेक, ये भी यहाँ पर हम ब्रेक टैग यूज कर लेंगे। फिर हमारा ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन चूज करने का जो होता है एक, तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे, तो उसके लिए जो टैग होता है उसका टैग का नाम होता है सिलेक्ट, ठीक है। डिफ के अंदर ले लेते हैं हम लोग। तो ये हम करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन। अब हम इसको टैग यूज करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट हम आईडी दे देते हैं, आईडी कुछ भी, ऑप्शन अंडरस्कोर सिलेक्ट। फिर हम नेम यूज करते हैं, तो इसका नेम होगा, कुछ भी डाल दो, ऑप्शंस। फिर हम लोग इस सेक्शन के अंदर, मतलब इस सिलेक्ट वाले के अंदर, तो इसके अंदर है हम, इसका एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो इसका ही सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है, फॉर्म्स में हम इतने देख चुके हैं, तो हमारा कहीं पर भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं था, पर इसके अंदर क्लोजिंग टैग होगा। ओ हाँ, एक और चीज, टेक्स्ट एरिया का भी क्लोजिंग टैग होता है, वो हम देना भूल गया था। तो टेक्स्ट एरिया का भी क्लोजिंग टैग होता है, और सिलेक्ट वाले टैग का भी क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो ये भी हम क्लोज कर लेंगे। तो इसके अंदर हम ऑप्शंस दे देंगे, लाइक उसके लिए हम ऑप्शन टैग यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू, इसका वैल्यू हम डेटाबेस में जो सेव होगा तो हम देख लेंगे, तो ऑप्शन 1, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे ऑप्शन 1, यही हम सेम करेंगे। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये हो गया। ऑप्शन 3 यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। सेव। हाँ, आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस वाला था, और ये सिलेक्ट ऑप्शन, देखो हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो अब हमको क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन 1 लेके बैठा है, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करेंगे,
फिर भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन वन लेके बैठा है। तो हम इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, हम लोग करेंगे क्या, और एक ऑप्शन वाला टैग खोल देंगे पहले एकदम, उसका वैल्यू होगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूज, ठीक है, तो हो गया। तो हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ चूज दिखाएगा, जो पहले रहेगा ना वही ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो हम पहले चूज दे दिए तो ये चूज दिखाएगा, उसका वैल्यू कुछ पास नहीं होगा। ये चूज करने पर भी मतलब डेटाबेस में जो वैल्यू जाएगा वो चूज नहीं जाएगा, उसके अंदर वैल्यू हम एम्प्टी रखे हैं। तो ऑप्शन वन ए हो गया, तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यही हमारा फॉर्म है। तो हम फॉर्म के लास्ट में रहता है सबमिट बटन, बस हम वो बटन कर लेंगे तो हमारा फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो इसका टैग होगा इनपुट टैग, हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रेक यूज कर लेते हैं, ब्रेक इनपुट टाइप देंगे हम इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, और वैल्यू हम पास कराएंगे तो होगा सबमिट। हमारा डेटाबेस में चला जाएगा कि ये सबमिट हो गया फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। इसको भी हम div में ले लेते हैं। तो ये हो गया div। ठीक है, तो ये देखो हमारा सबमिट बटन आ गया। तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे, तो शायद मैं मेरा नाम लिख देता हूँ प्रत्युष, ये हो गया। पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल ABCD। ठीक है, मैं मेल डाल देता हूँ, एक कैश, इसमें भी कुछ लिख देता हूँ। तो चूज ऑप्शन वन, जो सबमिट। इसमें क्या हो रहा है आप यहाँ देख सकते हो, क्या हो रहा है कि यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। ये क्या, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिख जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो नहीं दिखना चाहिए, हम लोग यूजर को तो ये सब नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हम एक और चीज ऐड करते हैं। और इस सबमिट क्लिक करने पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, देखा ना आपने, सिर्फ यहाँ ये URL चेंज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पास हो गया। देखो देखो, हम जो नेम लिए थे, पासवर्ड, ईमेल, ये वैसे ही डेटाबेस में सेव हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर वाला मेल, मेल यहाँ क्यों आ रहा है, हम लोग वैल्यू उस मेल में हम लोग वैल्यू भी मेल सेट किए थे और नेम जेंडर सेट किए थे। तो जेंडर इक्वल्स टू मेल, एंड ऐसे करके आ गया, एंड परसेंट यूज करके आ गया। तो ऐसे ही हम लोगों का सेव होगा डेटाबेस पे, पासवर्ड इक्वल्स टू ये, हम जो भी डेटाबेस वेबसाइट में अपना बैकएंड करेंगे तो तब समझ आ जाएगा, तब उतना एडवांस जाने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। तो हम कुछ और चीज़ें देख लेंगे ताकि वहाँ ना दिखे। और एक्शन, एक्शन में हम सबमिट करने पर जहाँ जाना चाहते हैं उसमें फॉरवर्ड कर देता है। सबमिट बटन क्लिक होगा तो एक्शन भी ट्रिगर हो जाएगा। सपोज हम हैशटैग दे देंगे, ठीक है, हैशटैग दे देंगे मतलब जहाँ जिस विंडो पे थे वही विंडो, मतलब वही सेक्शन में हम रहेंगे। तो इसके लिए हैशटैग यूज होता है। अब अगर हमको कुछ सबमिट करने पर कॉन्फर्मेशन वाला पेज में ले जाना है, तो हम लोग यहाँ कॉन्फर्मेशन पेज का URL डाल देंगे तो वो कन्फर्म हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन पेज में लेके जाएगा। तो यही काम होता है एक्शन का। फिर हम यहाँ वो सब दिख रहा है इसलिए हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है, मेथड। तो मेथड के अंदर हम क्या डालेंगे, मेथड के अंदर हम डालेंगे, दो मेथड होता है, एक होता है गेट, एक पोस्ट। गेट तो हमको बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा है, सब कुछ दिख जा रहा है। तो हम यूज करेंगे पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में। तो ये हो गया
देखो, हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो हम लोग index.html में आज, एक मिनट फिर से होस्ट कर देता हूँ। हाँ, देखो ये क्या कह रहा है, पेज इज एन वर्किंग, मतलब हमारा हैशटैग के अंदर कोई भी कुछ नहीं है, तो वे यहाँ पर लेके आ गया। हमारा कोई उसमें नहीं जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन नहीं है कोई भी, तो इसलिए दिस पेज इज एन वर्किंग दिखा रहा था। और एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा शायद, हम सबमिट क्लिक करते ही यहाँ यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये हैशटैग तो हमने ही एक्शन पर लगाया था। अगर वेबसाइट का कोई और एंड पॉइंट शायद स्लैश कन्फर्मेशन पेज बोल के कुछ है, तो हम एक्शन में स्लैश कन्फर्मेशन पेज वो डाल देंगे, तो वो कन्फर्मेशन पेज में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा सबमिट करने पर। थैंक्स फॉर, मतलब वो योर फॉर्म इज सबमिटेड ऐसा कुछ दे देगा। तो और हम पोस्ट यूज किए थे, इसलिए हमारा यहाँ जो लंबा सा यूआरएल था, सारे वैल्यूज दिख रहे थे, तो वो अभी नहीं दिख रहा है। तो यही है फॉर्म। और यहाँ हम थोड़ी मोड़ी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा डिफॉल्ट वैल्यू, आपने कई कई बार देखा है कि थोड़ा सा लाइट कलर के टेक्स्ट में कुछ दिख जाता है, लाइक यूजर नेम के जगह, तो वो बॉक्स में यूजर नेम एकदम लाइट कलर में दिख जाता है, पर उसको ही हम, उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। लाइक प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, देखो यहाँ पर आ गया, ये हम कुछ लिखेंगे तो वो हट जाएगा, तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं। तो उसके बाद तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज, अब हमारा क्या, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी सबमिट हो रहा है, वैसे तो फॉर्म्स में नहीं होता। हमारा डेफिनेटली कुछ सबका सब पॉइंट्स को फिल अप करना होता है, तो उसके लिए ताकि वो डायरेक्टली सबमिट ना हो जाए, मतलब ब्लैंक सबमिट ना हो, उसके लिए भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट है, वो है रिक्वायर्ड। अगर हम रिक्वायर्ड यूज करेंगे सारे में, अगर हम रिक्वायर्ड यूज करेंगे, देखो पहले हम नेम में यूज करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सबमिट करना चाहे, देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड बोल रहा है, नहीं सबमिट करने दे रहा है, तो हम ये सारे में लगा लेंगे। तो ये देखो, हम सारे में लगा लेते हैं। ऐसे हम लगा सकते हैं अब, ठीक है, ऐसे हम सारे में लगा लेंगे। तो वे सबमिट करने पर यहाँ नेम लिखोगे तो भी पासवर्ड नहीं डालोगे, डायरेक्ट ईमेल ऐसे डाल दोगे कुछ, तो यहाँ पर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ऐसे दिख जाएगा, ताकि ये एम्प्टी सबमिट ना हो कोई भी पॉइंट जो हमको ज़रूरत है, ऑप्शनल नहीं है, नहीं होता जो, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो और एक चीज़ बताना है, और एक था, हम ये जो नेम ऐसे कर रहे हैं, हम इसको लेबल बोल के ऐसे यूज कर सकते हैं। लेबल वो एक ही चीज है, बस हम जो ऐसे कर रहे हैं वैसे ही होगा, बस उसके लिए भी एक और टैग है। हम जब मॉल में कपड़े खरीदते जाते हैं, उसका भी तो लेबल होता है, सब कपड़े पर, तो वही चीज होता है। सपोज हम लिखेंगे लेबल, इसका सिंटैक्स होगा फॉर इक्वल्स टू, तो हमारा कुछ भी हम नेम, ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इस टैग को हम क्लोज करेंगे, तो हो गया हमारा नेम।
हम देख लेते हैं एक बार। देखो सेम चीज आया, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। ठीक है, तो लेबल का काम सेम ही है, वो आम वो भी लिख सकते हैं, लेबल भी लिख सकते हैं। तो इसका कोई यूज केस ज्यादा नहीं है, पर टू मेक इट कन्वीनियंट हम लोग कभी कई बार लिख देते हैं। तो फॉर्म हो गया खत्म, और हमारा HTML का जो जो जरूरत चीजें था वो भी खत्म हो गया आज। कल से CSS का क्लास होगा, कल से थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, वो क्वेश्चंस आपको आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या किए हैं हम फॉर्म किए हैं। ये एक्शन, एक्शन मतलब ये ट्रिगर हो जाता है सबमिट करने पर कहाँ जाना है। मेथड पोस्ट मतलब वो हमारा सारा डेटा नहीं दिखाना हो तो वो पोस्ट मेथड यूज करते हैं, अगर दिखाना हो तो गेट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेबल के अंदर हम लेबल लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं भी ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सब कुछ डिफ के अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल दिखता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट टैग है। इनपुट टैग के अंदर हम टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल नंबर, चेक बॉक्सेस, रेडियो, इनपुट, सिलेक्ट हो गया ये सब। हम लोग इनपुट टैग में ये सीखे हैं। फिर आते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया में। तो टेक्स्ट एरिया का यूज किया है कि हमको जब ज्यादा लाइन का जरूरत होता है तब हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एड्रेस पर टेक्स्ट एरिया यूज किए हैं। तो फिर आते हैं हम लोग सिलेक्ट में। हमारा जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन कई कई बार हम कुछ फॉर्म्स में दिख जाते हैं, उस टाइप के लिए हम लोग ये सिलेक्ट वाला टैग यूज करते हैं। सिलेक्ट का अंदर ऑप्शन वाला टैग होता है।